इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, ये ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल है, ए डी और बी सी नॉन पैरेलल है, और कहा है नॉन पैरेलल साइड इक्वल है। मतलब ये कैसा ट्रेपीजियम है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। यहां पर वो इतनी लाइन ना लिख के ये भी लिख सकते हैं इन अ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम विल बी साइक्लिक, ये प्रूव करना है। सपोज है ना, क्या प्रूव करना है? एक ट्रेपीजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो ये साइक्लिक होगा। ये कैसे प्रूव करना है ये देखना। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर लिए। ठीक है, अब जैसे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर लिए, ठीक। अब देखना इस ट्राइंगल में, एडीएम में और बीएनसी में, इन दोनों ट्राइंगल में एडी इज इक्वल टू बीसी होगा ना गिवन से, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा ना, 90 डिग्री ईच परपेंडिकुलर है, और ए एम बी एन के इक्वल होगा। रीजन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, भाई डिस्टेंस है ना बिटवीन पैरेलल साइड, वो इक्वल ही होता है ना। तो आरएचएस से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज वन साइड से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज वन साइड, आरएचएस से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। सीपीसीटी से एंगल सी और एंगल डी इक्वल हो जाएंगे ना, हो जाएंगे ना। अब जब ये इक्वल हो जाएंगे तो फिर उसके बाद देखना एंगल ए और डी, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 ना, किससे? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल से। एंगल पूरा ए प्लस डी 180 हो जाएगा सम ऑफ को इंटीरियर से। और हमने पहले सी और डी को इक्वल कर दिया था ना, ए प्लस डी 180, डी की जगह सी लिख सकते हैं ना क्योंकि सी और डी इक्वल हो गए हैं। तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा ना। अपोजिट एंगल्स 180 जब हो जाते हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है? साइक्लिक। तो यानी कि ये एबीसीडी साइक्लिक हो जाएगा। यही बात यहां पर लिखा है, इस तरह से लिखना है। गिवन जो दे रखा है ट्रेपीजियम है जिसमें जो पैरेलल साइड है और नॉन पैरेलल इक्वल, वो लिख दिया है। प्रूफ जो करना है वो ये एबीसीडी साइक्लिक प्रूव करना है। हमने कंस्ट्रक्शन में ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करे हैं, ए एम सी डी पर परपेंडिकुलर और बी एन सी डी पर परपेंडिकुलर। और अब इन दोनों ट्राइंगल में, जैसे अभी मैंने बताया था, इन दोनों ट्राइंगल में, ठीक है, ए डी बी सी के इक्वल गिवन है ना ये, और ए एम बी एन के इक्वल। रीजन मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लिख सकते हो क्या? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया 90 डिग्री ईच। तो ये दोनों ट्राइंगल आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। ठीक, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये एंगल सी एंगल डी के इक्वल हो गया सीपीसीटी से। फिर ये एंगल ए और एंगल डी 180 हो जाएगा सम ऑफ को इंटीरियर से। ठीक है, तो ए प्लस डी को 180 हो रहा है और सी और डी इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो ए प्लस सी भी तो 180 आएगा ना। अपोजिट एंगल्स का सम 180 आना, यानी एबीसीडी क्या हो जाना? साइक्लिक। और यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 9। देखने में फिगर हार्ड है मगर बहुत इजी क्वेश्चन है। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, ये दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी, बी और सी पॉइंट पर, थ्रू बी, बी के थ्रू। ठीक है, 2 लाइन सेगमेंट एबीडी एंड पीबीक्यू आर ड्रॉन। इस बी पॉइंट के थ्रू एक एबीडी और एक पीबीक्यू ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी एंड पी क्यू। तो ये ए डी पी क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ये लाइंस, जो कि बी से होकर जा रही हैं, ए बी डी एंड पी बी क्यू।
प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, एंगल ACP, ये वाला एंगल, जैसे मैंने एंगल 1 लिख लिया है, QCD के इक्वल है, QCD के जैसे एंगल 4 लिख लिया है आसानी के लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, हमें एंगल 1 को एंगल 4 के इक्वल लाना है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा ना, रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट, देखो यहां से ये एंगल भी बन रहा है और यहां से ये भी बन रहा है ना, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट हो गया ना, एंगल 1 और एंगल 2 हो गया ना, ठीक है। फिर देखना फर्स्ट इक्वेशन बन गई, 1 और 2 एंगल इक्वल हो गए, फर्स्ट इक्वेशन। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सेकेंड इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन में 2 3 इक्वल हो गए। अब देखना एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, क्योंकि सेम सेगमेंट में 3 बन रहा है, सेम सेगमेंट में ही 4 बन रहा है, तो 3 4 भी इक्वल हो गए, ये थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में 1 2 इक्वल, सेकेंड इक्वेशन में 2 3 इक्वल वर्टिकली अपोजिट से, और थर्ड इक्वेशन में 3 4 इक्वल एंगल इन द सेम सेगमेंट। इन तीनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, 1 और 4 इक्वल हो गए ना, यही बात लिखना है, ठीक है। A1 लिख दिया है, लाइन सेगमेंट ABD और PBQ है, B पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और प्रूव करना है हमें ACP QCD के इक्वल, मतलब एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, तो 1 2 के इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। 2 3 के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है, एंगल्स भी पूरा लिखना है स्पेलिंग, ठीक है। 3 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये 3 इक्वेशन बन गई, इन तीनों से क्या पता चल रहा है, एंगल 1 और 4 इक्वल हो जाएंगे ना, यानी कि ACP और QCD इक्वल हो जाएंगे, हेंस प्रूव, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। क्या मतलब है कि हमारे पास एक ट्राइंगल था ACD, ध्यान देना ट्राइंगल था ACD, और एक साइड AC को डायमीटर लेते हुए सर्कल ड्रॉ कर दिया, और एक और साइड AD को डायमीटर लेते हुए एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। मतलब ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, तो उनमें 2 साइड को डायमीटर लेते हुए सर्कल्स ड्रॉ कर दिए गए, ठीक है। अब ये दोनों सर्कल ऑब्वियसली A पर तो कट करेंगे ही, जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, B, है ना, जो यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये थर्ड लाइन पर लाई करेगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। B किस पर लाई कर रहा है, CD लाइन पर। तो अब देखना, जैसे हमने क्या किया है, ये साफ दिख रहा है, ये ना मैंने एंगल 1 लिख दिया है, ये साफ दिख रहा है, और ये 2 दिख रहा है साफ, ठीक है। अब एंगल 1 90 होगा ना, क्यों होगा, एंगल इन द सेमी सर्कल, ये डायमीटर ले लिया ना हमने, तो ये एंगल इन द सेमी सर्कल हो गया ना। ऐसे ही इस सर्कल में ये डायमीटर है, तो ये एंगल 2 भी 90 होगा ना, एंगल इन द सेमी सर्कल, बात समझ रहे हो ना, रीजन एंगल इन द सेमी सर्कल है। एंगल 1 90 हो गया, एंगल 2 90 हो गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया ना, ठीक है। यानी कि जब ये दोनों का सम 180 आ रहा है, यानी CBD स्ट्रेट लाइन हो गई ना, CBD स्ट्रेट लाइन हो गई ना, यानी B पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, CD पर, यही लिखना है, ठीक है। गिवन में ट्राइंगल दे रखा है और 2 साइड AC AD को डायमीटर लेते हुए सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो हमें प्रूव करना है B लाई ऑन CD, B पॉइंट CD पर लाई करेगा। एंगल 1 90 हो गया, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल 2 90 हो गया, सेम रीजन, ठीक है। और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, B लाई कर रहा है। हम लिख सकते हैं CBD क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन, इट मीन CBD, चाहो तो इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं, यहाँ पे CBD इज स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर B लाइज ऑन CD, ठीक है।
क्वेश्चन 11 क्या है? ABC और ADC है ना, ABC और ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स, दोनों राइट ट्राइंगल हैं, मतलब इसमें ये एंगल B90 है, इसमें एंगल D90 है, विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, AC कॉमन हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इसे थोड़ा मैं डार्क कर दे रही हूँ। ठीक, प्रूव दैट एंगल CAD ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल CBD, जिन्हें मैंने पिन कर दिया, ये इक्वल प्रूव करने हैं, और जो ग्रीन है वो 90 है, कॉमन हाइपोटेन्यूज AC है। जरा ध्यान देना, अगर ये ग्रीन वाले 90 हैं तो इन दोनों का सम 180 हो गया ना, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना ADCB या ABCD कह लो, ABCD क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ना, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है, साइक्लिक हो गया ना, यानी इनसे होकर, इन चारों कोणों से होकर एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा, तो हमने हल्का सा इसमें सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अब जब ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा तब आप ध्यान से देखना, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, ये जो पिंक एंगल बन रहा है, ये दोनों क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट है ना, है ना, तो ये इक्वल हो गए ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट, बस वही लिखना है। ADC ये दोनों 90 डिग्री गिवन है ये, ठीक है, दोनों का सम 180 हो गया, तो ये ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। जब ये साइक्लिक हो गया तो ये एंगल्स इक्वल क्यों हो गए? रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो इस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है और उसको बोला है कि ये साइक्लिक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ही, और साथ में ये पैरेललोग्राम भी है। अगर कोई साइक्लिक पैरेललोग्राम होगा तो वो रेक्टेंगल होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की वजह से आपको पता होगा कि B और D एंगल इक्वल हो जाएंगे ना, क्या हो जाएंगे? एंगल B एंगल D के इक्वल हो जाएगा, क्यों? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यही बात यहाँ पर लिखी है। और साइक्लिक होने की वजह से इन दोनों का सम 180 होगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं B + D 180, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में दोनों इक्वल, सेकंड में दोनों का सम 180, तो क्या पता चल रहा है कि एंगल ये जो D है, D की जगह B लिख सकते हैं हम, क्योंकि B और D इक्वल है। हम यहाँ एंगल B + एंगल B लिख सकते हैं 180, ट्वाइस ऑफ एंगल B 180 हो जाएगा, तो एंगल B 90 हो गया, यानी एक एंगल ये हमने 90 प्रूव कर दिया। और पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 हो जाता है तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। ये एक प्रॉपर्टी मैंने बताया हुआ है। तो पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 इज रेक्टेंगल, देयरफॉर ABCD रेक्टेंगल हो गया, इसलिए ये रेक्टेंगल हो गया।